Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the Babies with Beauty. So let's move to the video and we are going to talk about and we are going to discuss the 5 things you need to know before you are going to have a cat. So अगर आप इस क्वारंटीन सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद कैट अडॉप्ट करने चाह रहे हैं, you are going to adopt a cat, so let's talk about the things you need to know. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. So let's move to the video and talk about the things you need to know. So the first thing which you need to know is you need to be very careful. अगर आप बिल्ली रखना चाहते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यार डिमांड करती हैं, बहुत केयर डिमांड करती हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. आपको उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ कैट, देन अडॉप्ट हर और हिम लाइक अ बेबी. वो आपके लिए ऐसी ही हैं जैसे छोटे बच्चे हैं. बिल्कुल उनकी हरकतें वैसी होंगी जैसे बच्चों की तरह होते हैं. आपको उनकी केयर बच्चों की तरह करनी पड़ेगी, ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ेगा, खाने का, पीने का, हर चीज़ का ख्याल बच्चों की तरह रखना पड़ेगा. सो ट्राई टू बी मोर केयरफुल. अगर आप उनकी केयर नहीं करें तो टू बी ऑनेस्ट आप ना ही कैट अडॉप्ट करें तो बेहतर है. दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है यू आर नॉट टू बी एलर्जिक टू कैट्स. अगर आपको आप एलर्जिक होते हैं, आप किसी चीज़ से एलर्जी होती है, आपको हेयर से एलर्जी होती है या कोई भी यू आर सेंसिटिव, तो आप अवॉइड करें कैट्स रखने को क्योंकि इनकी जो फ़र होती है, इनके जो बाल होते हैं वो हर जगह बिखरते हैं, हर जगह गिरते हैं. और हमें चाहिए भी बिल्ली वही होती है जिसके बाल प्यारे होते हैं. तो अगर आप एलर्जिक हैं इन सब चीज़ों से तो कोशिश करें कि आप बिल्ली ना रखें क्योंकि आपको उसकी केयर करनी है. उसने आपके पास रहना है हर वक्त, उसने आपकी गोद में रहना है, आपके बिस्तर पे रहना है, आपके घर में रहना है. तो अगर आप बिल्ली रखना चाहते हैं तो फर्स्ट टॉक टू योर डॉक्टर. अगर आपको कोई एलर्जी है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, आप उससे डिस्कस करें, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें. और अगर आपको लगता है कि कोई इशू नहीं होगा तो फिर आप कैट को अडॉप्ट करें, वरना आप ना अडॉप्ट करें क्योंकि उनके बाल जो हैं, हेयर फॉल का इशू कैट्स में रहता ही है. अगर आपको ये लगता है कि आप अच्छी डाइट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या उनके बाल नहीं गिरेंगे, बाल किसी ना किसी तरह गिर ही जाते हैं उनके, तो ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है. तो कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप कैट्स रखने से अवॉइड करें. दैट वाज दी सेकेंड थिंग जिसमें आपको बहुत केयर करनी पड़ी. द थर्ड थिंग इज़ कैट के मूड स्विंग्स होते हैं. अगर आपको ये लगता है कि आप बिल्ली अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, जैसे आप डॉग को रखते हैं, आप उसको चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ट्रेन कर लेंगे, या आप मतलब आप कहेंगे तो वो बैठ जाएगी या आप कहेंगे तो वो उठेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. कैट के मूड स्विंग्स होते हैं. वो अपनी मर्ज़ी से आपके पास आएगी. जब उसका दिल करेगा वो आके आपसे प्यार करेगी, जब उसका दिल नहीं करेगा वो आपके पास नहीं आएगी. तो अगर आपको ये लगता है कि आप बिल्ली रख लेंगे और आप मतलब उसको आप कैट्स और डॉग्स को सेम कैटेगरीज में डाल रहे हैं तो यू आर रॉन्ग. आप डॉग ले लें, बेहतर है. द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू बी नो इज़ दैट कि कैट्स कभी भी डिप्रेस्ड हो जाती हैं. कैट्स ईजीली डिप्रेस्ड हो जाती हैं, बहुत आसानी से बीमार हो जाती हैं. कभी भी कोई छोटा सा इशू भी उनको जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो बीमार हो सकती हैं. तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा. इफ़ यू आर गोइंग टू अवॉइड योर कैट, आप उसको पहले बहुत प्यार दे रहे थे और फिर आपने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया तो उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. So, कोशिश करें आप उसके साथ शुरू से एंड तक सेम ही रहें, ठीक है. और आपको उसके खाने पीने का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कैट्स कभी भी वो क्योंकि हर जगह जाती हैं, कहीं भी घुस जाती हैं, किसी भी चीज़ को मुंह लगा लेती हैं, तो वो बीमार हो जाती हैं बहुत जल्दी. डायरिया का इशू बहुत कॉमन है, तो वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं. तो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. अगर डायरिया हो जाता है तो आपको पता है कि फिर वो आपका बिस्तर ख़राब कर देती हैं, कुछ भी हो सकता है. और अगर आपको ये लगता है कि कैट कभी भी आपका बिस्तर ख़राब नहीं करेगी या कभी भी घर के किसी और एरिया में वॉशरूम नहीं करेगी तो यू आर रॉन्ग. ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. लाइफ टाइम आप गारंटी ले लें कि ज़िंदगी में एक बार आपकी बिल्ली ऐसा ज़रूर करेगी. सो बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर दिस. The five and the very last thing which is very important which you need to know before going to have a cat is that कि अगर आप बिल्ली रखना चाहते हैं तो be prepared yourself for unexpected expenses. कभी भी कोई भी ख़र्चा आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, बिल्कुल नहीं पता चलता. इनके फूड का ख़र्चा, लिटर का ख़र्चा, ट्रीट्स का ख़र्चा, इनकी एक्सेसरीज़ का ख़र्चा, इसके अलावा इनकी वैक्सीनेशन का ख़र्चा, डीवर्मिंग का ख़र्चा, और कभी भी
अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपकी बिल्ली बीमार हो जाती है तो उस पर भी बहुत ख़र्चा होता है। तो बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर दिस कि कभी भी ख़र्चा आ सकता है, कहीं से भी एक्सपेंस इनका आ सकता है। तो आप अपने पास इतनी सेविंग रखें या अपने माइंड को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें कि आपकी बिल्ली आपकी फैमिली की तरह है, ठीक है, आपको उस पर स्पेंड करने हैं। तो अपने माइंड को इस चीज़ के लिए रेडी रखें कि उस पर पैसे लगाने हैं, ठीक है, और लग सकते हैं। तो ट्रीट हर और हिम लाइक योर फैमिली मेम्बर। अगर आप ये अफोर्ड करते हैं तो फिर आप अडॉप्ट कर लें कैट। सो अगर क्वारंटीन टाइम ख़त्म होने के बाद यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ कैट, तो इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह से देख लें, और इसके बाद इफ़ यू फील यू आर विलिंग टू अडॉप्ट अ कैट तो फिर कोई मसला नहीं, जाएं और जाके अडॉप्ट करें कैट को और खुश रहें मेरी तरह।